हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल बुक स्टूडियो। आज हम LSC 10 इग्नू का लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यॉक सैक प्रोवाइड नरिशमेंट टू एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो है उसको ये यॉक सैक क्या कराता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। कोरियन क्या है? कोरियन मेम्ब्रेन जो है शीट करती है यॉक को और एम्ब्रियो को। एलेंटोइस क्या है? ये अलाउ करता है गैशियस एक्सचेंज और स्टोर करता है एक्सक्रीटेड मेटाबॉलिट्स इन एलेंटोनिक कैविटी। ये मैं अभी आपको डायग्राम से समझाती हूँ। एमनियन एनक्लोजेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो इन अ लिक्विड फिल्ड स्पेस। आप यहाँ पे इस बुक में ये डायग्राम देख पा रहे हैं। मैं आपको एक एक करके वापस से बताती हूँ। एमनियन की हमने सबसे पहले पढ़ा यॉक सैक क्या है। ये प्रोवाइड कराता है नरिशमेंट एम्ब्रियो को। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसको कि ये जो यॉक सैक है यॉक का, ये इसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है कोरियन। कोरियन वो मेम्ब्रेन है जो शीट करती है यॉक को और एम्ब्रियो को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कोरियन मेम्ब्रेन है। ये पूरे के पूरे आपके एम्ब्रियो और यॉक को शीट करती है, ढक के रखती है। इसके बाद है एलेंटोइस अलाउ गैशियस एक्सचेंज एंड स्टोर एक्सक्रीटेड मेटाबॉलिट्स इन एलेंटोनिक कैविटी। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे एक एलेंटोनिक कैविटी है और यहाँ पे क्या होता है, गैशियस एक्सचेंज होता है। आप देख रहे हैं कि CO2 ऐसे एक्सक्रीट होता है और ये O2 जैसे अंदर आता है। इस एलेंटोनिक कैविटी में जो ये गैशियस एक्सचेंज होता है और यहीं पे आपका स्टोर होता है एक्सक्रीटेड मेटाबॉलिट्स। जो भी एक्सक्रीटेड मेटाबॉलिट्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, जो भी हमारे अंदर हमारे शरीर में या ये एम्ब्रियो के शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म से एक्टिविटी हो रही हैं, उसका जो भी वेस्ट मटेरियल बचा है वो सारा यहाँ एलेंटोनिक कैविटी में स्टोर होता है। इसके बाद है एक लेयर है जिसके बारे में पढ़ा दूँ मैं, एमनियन। ये क्या करती है? ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक लिक्विड फिल्ड स्पेस में एनक्लोज करके रखती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एमनियन लेयर है। ये आप डेवलपिंग एम्ब्रियो को एक लिक्विड फिल्ड स्पेस में एनक्लोज करके रखती है, बंद करके रखती है। इसकी हम बात पढ़ेंगे। क्लाइडोइक एग ये क्या है? ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है, कभी कभी डायरेक्ट 1 मार्क्स के लिए डिफाइन करने के लिए आ जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन विद सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ वर्टिब्रेट फ्रॉम लैंड टू वाटर। कह रहा है जो सबसे सक्सेसफुल मूवमेंट है वर्टिब्रेट्स की लैंड से वाटर की तरफ, इस इवोल्यूशन को ये कैसे कर पाए हैं? क्लाइडोइक एग की वजह से। मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाती हूँ। यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है कि जो सक्सेसफुल मूवमेंट है वर्टिब्रेट की वाटर से लैंड तक, वो पॉसिबल हो पाई है कौन से इवोल्यूशन की वजह से? तो ये कह रहा है क्लाइडोइक एग की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। इसके बाद जो मेन डिफरेंस पूछा जाता है वो है एमनियोटा और एनेमनियोट्स में। ये 3 एनिमल्स के ग्रुप हैं जिसमें रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स इंक्लूडेड हैं। इनको एमनियोटा कहते हैं क्योंकि इनके अंदर एक एमनियन लेयर पाई जाती है, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया कि ये एक डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो एक लिक्विड फिल्ड स्पेस में रहता है। इसको हम भ्रूण आवरण भी कहते हैं, यानी कि वो कवरिंग जो एम्ब्रियो को कवर करके रखती है। एनेमनियोट्स क्या होते हैं? इसमें आती हैं फिशेज़ और एम्फीबियंस। इनके अंदर नहीं पाई जाती है इस तरह की एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जिसको हम एमनियन कहते हैं, इसलिए इनको एनेमनियोट्स कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब क्लास एनिस्पीड। इसमें जो कैप्थोरिंडिस है ये क्या है? ये ओल्डेस्ट स्टेम है रेप्टाइल्स का, जहाँ से सारे के सारे रेप्टाइल्स ने इवॉल्व होना स्टार्ट किया। अब इसके बारे में समझते हैं हम। जो स्कल है कैप्थोरिंडिस का, इनके पास एक सॉलिड रूफ होती है डर्मल बोन से बनी हुई, जो कवर करके रखती है इनके जॉ मसल को डोर्सली भी और लेटरली भी। इस टाइप का अगर स्कल होता है, इस तरह की स्कल की कंडीशन होती है, उसको हम एनेस्पिड कहते हैं। जो सब क्लास एनेस्पिड है वो रिप्रेजेंट की जाती है आज के टाइम पे टर्टल्स से, यानी कि इनका जो स्कल होता है वो डोर्सली और लेटरली जॉ मसल्स वाले
एरिया को कवर करके रखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एनास्पिड स्कल दिखा रखा है जिसमें ये डर्मल रूफ है और यहाँ से ये लेटरली और वेंट्रली इसको कवर करके रखता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर्स के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स अप टू ऑर्डर। ऑर्डर्स के बेसिस पे हम कैसे क्लासीफाई करते हैं रेप्टाइल्स को। यहाँ पे आपको 4 ऑर्डर्स बताए गए हैं। एक है ऑर्डर क्रोकोडाइलिया, टेस्टुडिन्स, स्फिनोडोंटा और स्क्वेमेटा। इसके बारे में सिर्फ हमें इतना ही याद रखना है कि इस ऑर्डर क्रोकोडाइलिया का क्या एग्जाम्पल है। तो कैमेंस और क्रोकोडाइल्स इसका हमें याद रखना है। जो टेस्टुडिन्स हैं इसमें आते हैं आपके टर्टल्स। जो ऑर्डर है स्फिनोडोंटा इसमें टुटारा आते हैं। और जो ऑर्डर है स्क्वेमेटा इसके अंदर आपके स्नेक्स और लिजार्ड्स पाए जाते हैं। अब इन ऑर्डर्स के भी कुछ सब ऑर्डर्स हैं, जैसे कि लेसेटीरिया या फिर हम इसको स्क्वेरिया के नाम से भी जान लेते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल्स में लिजार्ड है। सब ऑर्डर सर्पेंट्स यानी इसे ऑफिनिडा भी कहते हैं, इसको अंदर स्नेक्स आते हैं। और सब ऑर्डर एम्फिसबेनिया इसके अंदर वॉर्म लिजार्ड पाए जाते हैं। इसका क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि जो स्नेक्स हैं और जो लिजार्ड हैं वो प्रोटेक्टिव सेल्स होते उनके अंदर जो डोर्सल जो स्नेक्स हैं या लिजार्ड हैं ये किस ऑर्डर से बिलोंग करते हैं ये बताना है। तो स्नेक और लिजार्ड हमने भी पढ़ा कि स्क्वेमेटा की ऑर्डर से ये रिलेटेड हैं। इसके बाद टुटारा किससे हैं, स्फिनोडोंटा। इसके बाद हम ऐसे ही अगर इस ऑर्डर्स को याद करेंगे तो हमारे 1 से 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं कंप्लीट। इसके बाद हमने पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर क्रोकोडाइलिया की। ये कभी कभी 5 मार्क्स में पूछ लेते हैं, लेकिन हमने इसने यहाँ से 5 मार्क्स का तैयार नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। जिसके नेक्स्ट चैप्टर में जो ऑर्डर क्रोकोडाइलिया है वहाँ से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। स्कल इनका इलोंगेटेड होता है और मैसिव होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है इनका। और इनके फोरलिम्स जो हैं वो यूजुअली 5 डिजिट्स वाले होते हैं। फोरलिम्स 5 डिजिट के होने का मतलब है कि जैसे हमारे 5 फिंगर्स होते हैं इस तरीके से। हिंडलिम्स में 4 डिजिट्स पाई जाती हैं। और एडवांस्ड सोशल बिहेवियर होता है इनका। एग्जाम्पल है एलिगेटर और क्रोकोडाइल्स। इसके बाद हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि इसके चैप्टर का नाम ही है रेप्टाइल्स और बर्ड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेप्टाइल्स अब पढ़ेंगे। रेप्टाइल्स आर एमनियोट्स दैट हैव क्लाइडोइक एग्स। एमनियोट्स का क्या मतलब होता है, वो जिनके जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो एक लिक्विड फिल्ड स्पेस में रहते हैं। और ये किस तरह के एग्स होते हैं, क्लाइडोइक एग्स होते हैं जो इवॉल्व होते हैं। बॉडी जो है कवर्ड रहती है एक्सोस्केलेटन से। ड्राई और हॉर्नी स्किन होती है। इनके जो स्किन है उस पर कुछ ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इनके लिम्स जो है वो पेयर्ड होते हैं। इनके जो टीथ्स हैं वो होमोडोंट टाइप के होते हैं। और जो रिब्स हैं वो स्टेरनम के साथ जुड़े होते हैं। हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है। क्रोकोडाइल्स में ये 4 चैम्बर्ड पाया जाता है, क्योंकि क्रोकोडाइल भी एक रेप्टाइल है। रेस्पिरेशन इनकी लंग्स के थ्रू होती है, क्योंकि इनमें गिल्स एब्सेंट होते हैं। इनको हम हेलियोथर्मिक कहते हैं, यानी कि ये मेंटेन कर सकते हैं एक रिलेटिवली हाई बॉडी टेम्परेचर भी, हेलियोथर्मिक। एक्सक्रीशन इनमें किस मीन्स से होता है, मेटानेफ्रिक किडनीज से। इसमें यूरिक एसिड जो है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में निकलता है। नर्वस सिस्टम जो है उसमें 2 पेयर क्रैनियल नर्व्स की पाई जाती हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इनकी स्किन चेंज होती है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, पर टोटली शेड नहीं होती। रेप्टाइल्स जो है मेंटेन कर सकते हैं बॉडी टेम्परेचर पेंटिंग प्रोसेस के थ्रू। जो अमाउंट है सोलर रेडिएशन की वो रिसीव होती है, मॉनिटर होती है बहुत सारे लिजर्ड्स में, क्योंकि इनके अंदर एक डेवलप्ड पेरिटल आइज़ पाई जाती हैं। इनके जो सेंस ऑफ हियरिंग होते हैं वो पुअर होते हैं, मतलब अच्छे नहीं होते हैं। रेप्टाइल्स जो हैं वो ओविपेरस होते हैं। इन रेप्टाइल्स के अंदर जो स्नेक्स हैं उनके पास एक जैकोबिन्स ऑर्गन पाया जाता है। ये एक यूनिक सेंस ऑर्गन है जो यूज़ करता है स्मेलिंग ओडोर, यानी कि ये जो गंदी बदबू आती है या कोई महक आती है उसको स्मेल करने में ये इनको हेल्प करता है। साउंड परसेप्शन इज़ पुअर। साउंड क्वालिटी इनमें बहुत ही बेकार होती है। इनको काफ़ी सारी साउंड की चीज़ें जो हैं सुनाई देती ही नहीं हैं।
ओवोविविपेरस होते हैं कहीं कहीं पे, जैसे कि एट द बर्थ यंग रप्चर्ड द मेम्ब्रेन्स एंड द थिन वॉल शेल, दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज समटाइम रेफर्ड टू ओवोविविपेरस। यानी कि बर्थ के टाइम पे जो यंग है वो रप्चर होके मेम्ब्रेन से एक थिन वॉल शेल की बाहर आता है। अगर डेवलपमेंट इस तरह की है तो हम इसको कभी कभी ओवोविविपेरस भी कह देते हैं। जो स्किन है रेप्टाइल्स की, उसमें स्कैन ग्लैंड्स पाए जाते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं ओडोरिफस सिक्रीशन, और ये यूज़ की जाती है रेप्टाइल्स के थ्रू ये सेक्सुअल और स्पीशीज़ रिकॉग्निशन में। यानी कि किसी भी स्पीशीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए ये ओडोरिफेरस सिक्रीशन को रिलीज़ करते हैं सेंट ग्लैंड्स से। कार्पेस और प्लेस्ट्रॉन, इन दोनों को हम समझ लेते हैं। कार्पेस क्या होता है, ये एक प्रोटेक्टिव कॉन्वेक्स शेल होता है, और प्लेस्ट्रॉन क्या होता है, ये वेंट्रल फ्लैटर शेल होता है। कार्पेस और प्लेस्ट्रॉन को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कार्पेस एक प्रोटेक्टिव कॉन्वेक्स शेप का शेल होता है जो इनको इस तरीके से कवरिंग देता है, और जो प्लेस्ट्रॉन है ये यहाँ पे वेंट्रल साइड पे एक फ्लैटर शेल होता है जो इस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करता है, और ये आपको टर्टल के स्केलेटन में देखने को आराम से मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्पेस और प्लेस्ट्रॉन के बारे में लिखा भी हुआ है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आगे की जो अपडेट्स हैं और जो भी नोट्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।